आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है जो एमपीपीएससी के थ्रू वैकेंसीज भरती हैं। इसमें ये पाठ्यक्रम रहेगा विधि का, लॉ का है का सिलेबस है ये। भारत की संवैधानिक विधियाँ, जिसमें ये सारे पॉइंट्स है: उद्देशिका, मूल अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका, कार्यपालिका। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है ये सिलेबस। ठीक है। तो आपात उपबंध, संविधान संशोधन, रिट क्षेत्राधिकार, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, संसद एवं राज्य विधायिका, प्रजातंत्रात्मक प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की भूमिका, है ना। फिर उसके बाद विधिक सिद्धांत है। सेकंड में विधि की प्रकृति में स्रोत, निश्चयात्मक नैतिक विधि सिद्धांत तथा समाजशास्त्री विधि शास्त्र, दंड के सिद्धांत, विधिक अवधारणाएं, न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन लाने में न्यायिक योगदान, विधि में नैतिकता। थर्ड है लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, उसके स्रोत और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का नगरीय विधि से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, संप्रभु की अवधारणा, वातावरण में उसकी सुसंगतता, राज्यों एवं सरकारों की मान्यता, प्रत्यार्पण, आश्रय और राष्ट्रीयता, शरणार्थियों के लिए परिस्थिति। ये सारी चीज़ें हैं, आप डिटेल में देख लेना या कि फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी के साइट से। फोर्थ यूनिट है पारिवारिक विधि, जिसमें पारिवारिक विधि की अवधारणा, भारत में पारिवारिक विधि के स्रोत, विवाह, विवाहच्छेद, दत्तक ग्रहण तथा संरक्षता, भरण पोषण। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं दाम्पत्य उपचार, समान व्यवहार संहिता। फिफ्थ यूनिट है संविदा विधि, इसमें समान दृष्टि सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत हो गया, वैध संविदा के आवश्यक तत्व, ये सारी चीज़ें हैं। प्रस्ताव, स्वीकृति तथा प्रतिफल। ठीक है। सिक्स्थ यूनिट है दुष्कृति विधि। फिफ्थ यूनिट में है संविदा भंग होने का उपचार भी, क्षतिपूर्ति। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लेना, जो कि मैं इसे बता दे रही हूँ धीरे धीरे करके। ये सारी चीज़ें हैं सिक्स यूनिट में। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इसलिए मैं फटाफट बताई जा रही हूँ। अपराध विधि, समान विधि सिद्धांत, अपराध की प्रकृति एवं परिभाषा, साधारण अपवाद, समान आशय एवं समान उद्देश्य, आपराधिक प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, आपराधिक विधियों, मानहानि, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। एट्थ यूनिट है श्रम विधि, श्रम विधि की अवधारणा, उद्योग, औद्योगिक विवाद, कर्मकार, श्रमिक संघ, पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकार एवं उन्मुक्ति पंजीकरण, इसके लाभ, छटनी, जबरी छुट्टी एवं बंद। 9 यूनिट है प्रशासनिक विधि। ये ऐसी ही ब्लर फोटो आ रही है पीडीएफ में, यदि आप एमपीपीएससी साइट में भी डाउनलोड करोगे तो। प्रशासकीय विधि की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व, है ना। नैतिक न्याय के सिद्धांत, प्रशासकीय विवेक एवं इसका नियंत्रण, प्रशासकीय कृत्य एवं न्यायिक पुनर्विलोकन, रिट क्षेत्राधिकार। इसी तरीके से 10 यूनिट है पर्यावरण विधि, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण तथा पर्यावरण अनावरण, है ना। प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण के प्रकार, ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा साधारण पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। और 11 यूनिट है मानवाधिकार, मानवाधिकार की अवधारणा एवं विकास, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार के विकास एवं क्रियान्वयन में योगदान, मानवाधिकार का भारत में क्रियान्वयन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, असमान समूहों का संरक्षण। चलिए 12 यूनिट है वाणिज्य विधि, जिसमें साझेदारी है, अधिनियम है, माल विक्रय अधिनियम हो गया, पर क्राम में लिखित अधिनियम हो गया, कंपनी विधि, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब हम इंग्लिश में देखेंगे। ये इंग्लिश में सिलेबस है, चलिए देख लेते हैं। लॉ सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, इसमें यहाँ तक है फर्स्ट यूनिट। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट है लीगल थ्योरी, इसमें हम यहाँ तक लॉ एंड मॉरलिटी यहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस में। और 3 यूनिट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम ग्लोबल रूल इन रिजमाई अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। चलिए 5th है फैमिली लॉ, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लॉ, सोर्स ऑफ फैमिली लॉ इन इंडिया, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्टेशन, है ना, और मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। यूनिफॉर्म इन द सिविल कोड। 5th यूनिट है लॉ एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। यहाँ तक वीडियो ज़्यादा मैं लेंथी नहीं बनाना चाहती, इसलिए फटाफट कर रही हूँ। 6th है लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।
7th यूनिट में लॉ ऑफ क्राइम्स, ठीक है। 8th में लेबर लॉ। 9th में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशन एंड इट्स कंट्रोल। 10th यूनिट है इन्वायरमेंटल लॉ। और 11th यूनिट है ह्यूमन राइट्स। 12 है, ये आप देख सकते हैं। बस इतना ही था। थैंक यू